नमस्कार। आपने थंबनेल पढ़ लिया ना। और थंबनेल में क्या लिखा है? बड़े स्पष्ट शब्दों में मकर और कुंभ राशि 16, 17 और 18 दिसंबर 2023, 30 साल बाद ऐसा बड़ा संकेत। जी हाँ, अब ऐसा लिखने का कुछ कारण तो रहा ही होगा। अगर मैंने ऐसे शब्दों का चयन किया है तो कारण है, और उसको समझाऊंगा भी, और पूरा लॉजिकली समझाऊंगा। आपको साइंटिफिकली भी समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 30 वर्षों के बाद ही इस तरीके के ग्रह गोचर बने हैं। किस तरीके के, वो समझ लीजिए। आप सभी जानते हैं कि इस समय शनि महाराज कुंभ राशि में हैं और मार्गी गति से आगे बढ़ रहे हैं। आप ये भी जानते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से कि शुक्र भी इस समय अपने घर में है, तुला राशि में है, अच्छे से जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इस समय देवगुरु बृहस्पति भी मेष राशि में है और वो अपने मित्र की राशि में है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? महत्व ये रखता है कि 30 साल के बाद अब शनि तो कुंभ राशि में इस साल 17 जनवरी को आए थे 2023 में, और शुक्र ग्रह तुला राशि में अभी आए हैं इस नवंबर महीने में 2023 में, ये दिसंबर 2023 में। अब ऐसी स्थिति में शनि का और शुक्र का, इन दो ग्रहों का आपस में नवपंचम बना हुआ है। ये एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपनी अपनी राशियों से नवपंचम है, किसी दूसरे की राशियों से नहीं है। शनि अपने घर का में बैठा, अपने घर का मालिक है, अपने घर की चला रहा है। शुक्र अपने घर में बैठा, अपने घर के फुल चला रहा है, और फिर दोनों एक दूसरे से पंचम नवम है। 30 साल के बाद ऐसा योग बना है कि अपने अपने घरों से दो मित्रों का आपस में इस तरीके से नवपंचम हो जाना, और विशेष रूप से मकर और कुंभ राशि के लिए कुछ विशेष शुभ फल देना। इसलिए मुझे लिखना पड़ा कि 30 साल बाद ऐसा बड़ा संकेत आपको मिल रहा है। अब यहां पर और क्या ऐड ऑन हो सकता है? देवगुरु बृहस्पति को मत भूलना, क्योंकि वो इस समय शुक्र के सामने खड़े हैं, बिल्कुल आमने सामने। दो ज्ञानी ग्रह एक दूसरे के आमने सामने, मेष में गुरु, तुला में शुक्र। और इनका आमने सामने होना, और फिर जो डेट मैंने आपको बताई है 16, 17 और 18 तारीख, इस डेट में चंद्रमा का भी केंद्र में आ जाना। मकर राशि में चंद्रमा रहेंगे और उसके बाद कुंभ में जाएंगे, तो यानी कि 16, 17 और 18 तारीख में चंद्रमा मकर और कुंभ के होंगे। तो चंद्रमा का शुक्र का भी नवपंचम बनेगा, और शुक्र ग्रह का चतुर्थ केंद्रीय प्रभाव वो भी चंद्रमा के ऊपर है। तो बड़ा शुभ योग बन रहा है, यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण योग बन रहा है। इसलिए मैंने लिखा कि मकर और राशि वालों के लिए बहुत बड़ा संकेत है, भविष्य के लिए बहुत बड़ा संकेत है। इसलिए मैं अब वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियोस का लाभ उठा पाएं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा मकर राशि के बारे में। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि खुद अपनी राशि से द्वितीय भाव में बैठे हैं। वर्ष 2024 के शुरू होने से पहले शनि का तो अपने घर में आगमन है ही, और शुक्र का कर्म भाव पर बैठना, यानी कि आपको शुक्र इस समय फुल अपनी युवावस्था में है, और जो डेट्स मैंने बताई हैं इस डेट में तो पूर्ण रूप से रहेगा। यानी कि शुक्र आपको फुल रिजल्ट देगा इन टर्म्स ऑफ कैरियर, इन टर्म्स ऑफ बुद्धि, उन्नति, एजुकेशन, कंपटीशन, मनोरंजन, ग्लैमर इंडस्ट्री। इस दृष्टिकोण से आपको फुल रिजल्ट देगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, पूर्ण रूप से कह रहा हूं आपको। और शनि आपको सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली, और गुरु आपको सुख साधनों में वृद्धि करेगा। वो कहेगा मैं आपको पैसा दे सकता हूं, मैं धन के रास्ते खोल सकता हूं।
ऐसा योग शनि बनाएगा। यानी कि आपको भाग्य से, पिता से, संतान से, आपकी विद्या से, आपको विदेश से, ऐसी चीज़ों से विशेष उपलब्धि प्राप्त हो रही है और सुख सुविधाएं तो बढ़ेंगी ही। राजनीति में भी सफलता मिलेगी। अनएक्सपेक्टेड आपके लिए परिस्थितियां पॉजिटिव बनेगी। बहुत महत्वपूर्ण फल रहेगा, इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है। इसी प्रकार से कुंभ राशि भी रहेगी। कैसे रहेगी वो भी समझ लीजिए। कुंभ वालों, आपके लिए, आप मुझे कमेंट में लिखना, मैं चाहता हूं आपके कमेंट, कि आप नोटिस कर रहे होंगे पिछले 10-12 दिनों से, एक तो आपका स्वभाव अच्छा हो रहा होगा, दूसरा आपको लग रहा होगा कि धन की आवक बढ़ी है, कुछ पैसा आना शुरू हुआ है। और कुंभ राशि के लिए शनि ने एक शश महापुरुष राजयोग तो बनाया ही है, और इन 16-17 तारीख में शुक्र की फुल युवा अवस्था, इन्हीं 16-17 तारीख के अंदर शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग, इन्हीं 16-17 तारीख के अंदर मंगल ग्रह का रोचक महापुरुष राजयोग, इसी 16-17-18 तारीख के अंदर शुक्र का गुरु का समसप्तक दृष्टि योग, इसी 16-17-18 तारीख के अंदर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, इसी 16-17-18 तारीख के अंदर बुध की खुद अपनी मिथुन राशि पर दृष्टि। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, कई गुना आपको तीव्रता के साथ में रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। मतलब इतने ज़बरदस्त रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, इतना ज़बरदस्त आपकी ग्रह कुंडली कहती हुई नज़र आ रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए कुंभ राशि के दोस्तों, शनि की 7.5 चल रही है, बिल्कुल भी डरो मत। और मैंने अभी एक स्पेशल वीडियो शनि 7.5 के ऊपर भी बनाई है, उसको आप ज़रूर सुनना। उसमें मैंने पूरा 7.5 का सच आपको बताया है कि क्या है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि आपको लाभ किसके द्वारा प्राप्त होगा। तो कुंभ राशि को अपने भाई बहनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। आपको यात्राओं से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। और सबसे उत्तम जो आपको लाभ प्राप्त होगा वो है अकस्मात धन लाभ के रूप में शेयर बाजार से, वायदा बाजार से आपको अच्छे खासे रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए ये जो 3 दिन हैं 16, 17, 18, इसका आप खूब अच्छा एडवांटेज उठा सकते हो अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके चलो तो। दोस्तों, ये है इन 2 विशेष राशियों का फल जो मुझे आपको बताना था। आप भी कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, रुद्राक्ष के लिए वार्षिक राशिफल 2024 जनवरी से दिसंबर तक का बनवाने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।